हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग मेनली सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे टेंस की शुरुआत कर दिया है। क्लियर है? मैंने टेंस के बारे में आप लोग को बताया था कि ये टेंस क्या होता है, टेंस कितने तरह के होते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये जो प्रेजेंट टेंस है ये हमारे 4 तरह के होते हैं। अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें तो ये भी हमारा 4 तरह का होता है। फ्यूचर टेंस भी हमारा 4 तरह का होता है। फिर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड मैंने आपको इनकी पहचान बताया था कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है। फिर हम लोगों ने डेली रूटीन देखा था। क्लियर है? डेली रूटीन में सबसे पहले हम लोग यूजफुल वर्ड्स को देखे थे। क्लियर है? जो कि इस तरह से थे। उसके बाद हम लोगों ने डेली रूटीन को एक साथ देखा था। क्लियर है? ये सारे बातें हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। जो भी वो 2 क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और चेक कीजिएगा तो आपको वो दोनों क्लास मिल जाएंगे। वहां जाकर के आप अटेंड कर लीजिएगा। क्लियर है? आज की क्लास में मेनली हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले समझते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। नेगेटिव का मतलब हो जाता है नहीं। क्लियर है? नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं रोज मार्केट जाता हूं, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं रोज मार्केट नहीं जाता हूं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आप कहते हैं कि मेरे पापा रात में रोटी खाते हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पापा रात में रोटी नहीं खाते हैं, तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप कहते हैं कि सलीम सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो यह आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सलीम सर कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं, तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। मतलब जो काम हम नहीं करते हैं, जो काम सामने वाला नहीं करता है, अगर हमें यह बताना हो तो हम लोग वहां पे नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारा जो हिंदी होता है उसमें हम नहीं वर्ड को कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं कॉलेज जाता हूं, या फिर आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं वर्ड को रखने पड़ते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस नहीं। मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव वर्ड रखने हैं, उसके बाद फिर आपका V1 आ जाएगा। क्लियर है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और जरूरत पड़ने पे हम लोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को भी बोल सकते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जिसे हम लोग टाइम फ्रेज कहते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब सवाल उठता है कि सर ये जो नहीं है इसके जगह पे हम क्या बोले? ये जो नहीं है इनके जगह पे हम लोग क्या बोले? तो देखिए, नहीं के लिए हम लोग नॉट का यूज करते हैं। नॉट का मतलब हो जाता है नहीं। अगर हम लोग बात करें तो नो, तो ये नो का मतलब भी हो जाता है नहीं। फिर हम लोगों ने पहले कहीं पे पढ़ रखा होगा कि ये जो डू नॉट होता है, डू नॉट, इसका मतलब भी होता है नहीं। अगर हम लोग डू नॉट को, क्लियर है, V5 में चेंज कर दें तो हमारा हो जाएगा डज नॉट, तो इसका मतलब भी होता है नहीं। अब हमारे पास यहां पे 3 तरह के नहीं हैं। क्लियर है? मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नेगेटिव वर्ड है वो हमारे पास 3 तरह का है। एक नॉट है, एक नो है, एक डू नॉट है, और एक डू नॉट या डज नॉट है। क्लियर है? अब इसमें से हमें डिसाइड करने हैं कि हम ये नहीं के लिए कौन सा वर्ड यूज करें। तो देखिए, आप नॉट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉट तब यूज करने हैं जब इसके पहले इज ए मार आ जाए।
इज एम आर। जैसे आप कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट हियर। तो नॉट का यूज तब किया जाता है जब इसके पहले इजेमार हो। अब यहां पे गौर से देखिए तो यहां पे इजेमार नहीं है, तो हम लोग नॉट नहीं बोल सकते। क्लियर है? अब सवाल उठता है क्या हम लोग नो बोल सकते हैं? तो आंसर है नो भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नो हम तब बोलेंगे जब इसके पहले हैव हैज आ जाए, हैव या हैज आ जाए, तब हम लोग नो बोलेंगे। अब गौर से देखिए तो यहां पे हैव हैज नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग नो भी नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? नो तब बोलना है जब सेंटेंस में हैव हैज यूज हुआ हो। जैसे आई हैव नो टाइम, क्लियर है, मेरे पास टाइम नहीं है। ही हैज नो मनी, उनके पास पैसा नहीं है, तब हम लोग नो का यूज करते हैं। अब फाइनली हमारे पास बच जाता है या तो हम डू नॉट बोलेंगे या तो डज नॉट बोलेंगे। देखिए अगर हम लोग डू नॉट को अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम लोग बोल देंगे डोंट। क्लियर है? और अगर हम लोग डज नॉट को शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम लोग बोल देंगे डजंट। क्लियर है? तो अब ये जो नहीं है इसके जगह पे हमारा क्या आ गया? तो इसके जगह पे हमारा आ गया डोंट या डजंट। तो हम लोग यहां पे या तो डोंट या तो डजंट का यूज करेंगे, या तो हम लोग डोंट का यूज करेंगे या हम लोग डजंट का यूज करेंगे। डोंट या डजंट। चलिए डोंट या डजंट। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग डोंट कब यूज करेंगे और डजंट कब यूज करेंगे? क्लियर है? तो देखिए इनके लिए आपको वही 4 बातें ध्यान रखने हैं जो मैंने आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस में समझाया था। अगर हमारा सेंटेंस की शुरुआत आई से होता है या अगर हमारा सेंटेंस की शुरुआत आई से होता है या यू से होता है या दे से होता है या वी से होता है या प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हम एक की बात ना करके एक से अधिक की बात करें। प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो हम लोग डोंट का यूज करेंगे। डोंट का हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग डोंट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखने। बाकी जितने भी वर्ड आ जाए, जितने भी जिस तरह के सब्जेक्ट आ जाए, सबके साथ हम लोग डजंट का यूज करेंगे। डजंट का यूज करेंगे, ये ध्यान रखने। क्लियर है? डजंट का यूज करेंगे। चलिए तो अब हमारा यह भी क्लियर हो गया कि किसके साथ हमें डोंट यूज करने हैं और किनके साथ हमें डजंट यूज करने हैं। अब हम लोग इन बातों को सेंटेंस की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं रोज मार्केट जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई गो टू मार्केट एवरी डे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं रोज मार्केट नहीं जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट गो टू मार्केट एवरी डे। मैं रोज मार्केट नहीं जाता हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं रांची में रहता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई लिव इन रांची। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं रांची में नहीं रहता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट लिव इन रांची। आई डोंट लिव इन रांची। मैं रांची में नहीं रहता हूं। अगर आप कहते हैं कि हम लोग रात में रोटी खाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी ईट चपाती एट नाइट। लेकिन अगर आपको कहना है कि हम लोग रात में रोटी नहीं खाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी डोंट ईट
chapati at night. We don't eat chapati at night. हम लोग रात में रोटी नहीं खाते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ हिंदी में बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टॉक इन हिंदी विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ हिंदी में बात नहीं करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट टॉक इन हिंदी with my friends in my class. I don't talk in Hindi with my friends in my class. क्लियर है? अगर आप कहते हैं कि मैं सुबह में रोज 5 बजे उठ जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा I wake up at 5 o'clock every day in the morning. लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सुबह में रोज 5 बजे नहीं उठता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट वेक अप एट 5 o'clock every day in the morning. तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डोंट या डजंट का यूज करते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग डजंट का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पापा रांची में रहते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फादर लिव्स इन रांची। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे पापा रांची में नहीं रहते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फादर डजंट लिव इन रांची। मेरे पापा रांची में नहीं रहते हैं। आप कहते हैं कि वह यहां रोज आती है, तो आपका सेंटेंस बनेगा शी कम्स हियर एवरी डे। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि वह यहां रोज नहीं आती है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी डजंट कम हियर एवरी डे। She doesn't come here every day. वह यहां रोज नहीं आती है। आप कहते हैं कि ये पंखा अच्छा से काम करता है, तो आप कह देंगे This fan works properly. लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि ये पंखा अच्छा से काम नहीं करता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा This fan doesn't work properly. This fan doesn't work properly. अगर आप कहना चाहते हैं कि सलीम सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सलीम सर टीचेस कंप्यूटर। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि सलीम सर कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा सलीम सर डजंट टीच। यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखने हैं कि जब आप डजंट कहेंगे तो उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 यूज करने हैं, ना कि V5 यूज करने हैं। तो अगर आप कहेंगे सलीम सर डजंट टीचेस, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहां पे बोलना पड़ेगा सलीम सर डजंट टीच कंप्यूटर। सलीम सर डजंट टीच कंप्यूटर। सलीम सर कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरी हेल्प करता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड हेल्प्स मी। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा दोस्त मेरी हेल्प नहीं करता है, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड डजंट हेल्प्स। अगर आप हेल्प्स कह देंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डोंट और डजंट के बाद हमें यहां पे V1 यूज करने पड़ते हैं, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कहना है माई फ्रेंड डजंट हेल्प मी। माई फ्रेंड डजंट हेल्प मी, मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डोंट या डजंट का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अब यहां पे मैं कुछ यूजफुल वर्ड्स रखा हूं जिनकी मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। क्लियर है? जिनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो पहला हमारा वर्ड आता है स्पीक अ लाई। स्पीक अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। आप चाहे तो टेल अ लाई भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो सिंपली लाई भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सबका मतलब हो जाता है झूठ बोलना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट स्पीक अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, या आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, या आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर आपको कहना है कि वह झूठ नहीं बोलती है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी डजंट स्पीक अ लाई, या शी डजंट टेल अ लाई, या सिंपली आप कह सकते हैं शी डजंट लाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेक सिगरेट। क्लियर है? टेक सिगरेट, या हैव सिगरेट, या स्मोक। क्लियर है? सबका मतलब हो जाता है सिगरेट पीना। अगर आप कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो आप कह देंगे आई डोंट टेक सिगरेट, या फिर आई डोंट हैव सिगरेट, या फिर आई डोंट स्मोक। और इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है च्यू टोबैको, या च्यू पान मसाला। अगर आप कहते हैं कि मैं पान मसाला नहीं खाता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट च्यू पान मसाला। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा पान मसाला नहीं खाते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई फादर डजंट च्यू पान मसाला। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, बीट अराउंड द बुश, या बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, टॉपिक से हट के बात करना, बिना वजह का बात करना, बिना मतलब का बात करना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इधर उधर का बात नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट बीट अराउंड द बुश, या आप कह सकते हैं आई डोंट बीट अबाउट द बुश। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट बीट अराउंड द बुश विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है टेक लिकर। टेक लिकर को आप टेक वाइन कह सकते हैं, टेक अल्कोहल कह सकते हैं, टेक ड्रिंक कह सकते हैं, और सिंपली ड्रिंक कह सकते हैं। ये सब का मतलब हो जाता है शराब पीना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे दादाजी शराब नहीं पीते हैं तो आप सिंपली कह देंगे माई ग्रैंडफादर डजंट टेक लिकर, या फिर आप कह सकते हैं माई ग्रैंडफादर डजंट टेक वाइन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं माई ग्रैंडफादर डजंट टेक अल्कोहल, या सिंपली आप कह दीजिए माई ग्रैंडफादर डजंट ड्रिंक। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए कुछ और यहां पे वर्ड्स हैं, उनकी हेल्प से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मेक फन या मेक अ जॉक, इसका मतलब होता है मजाक करना। अगर आप कहते हैं कि मैं मजाक नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक अ जॉक, या आई डोंट मेक फन। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ मजाक नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक फन विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है मेक फन ऑफ या मेक अ जॉक ऑफ। इसका मतलब हो जाता है मजाक उड़ाना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने ऑफिस में अपने सीनियर का मजाक नहीं उड़ाता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक फन ऑफ या आई डोंट मेक अ जॉक ऑफ माई सीनियर्स इन माई ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेक अ नॉइज, हल्ला करना, या मेक अ शॉट, हल्ला करना। आप कहते हैं कि मैं हल्ला नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक अ नॉइज। आप कहना चाहते हैं कि मैं क्लास में हल्ला नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक अ नॉइज इन माई क्लास। नेक्स्ट आता है मेक एन एक्सक्यूज
या गिव एन एक्सक्यूज, इसका मतलब होता है बहाने बनाना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बहाने नहीं बनाता हूं तो आपका सिंपली सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक एन एक्सक्यूज, मैं बहाने नहीं बनाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है मेक अ क्वारल या हैव एन आर्गुमेंट, इसका मतलब होता है झगड़े करना या बहस करना। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़े नहीं करता हूं या बहस नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट मेक अ क्वारल विथ माय फ्रेंड्स या फिर आई हैव एन आर्गुमेंट विथ माय फ्रेंड्स। चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। एक हमारा वर्ड हो जाता है चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का मतलब भी धोखा देना होता है, बिट्रे का मतलब भी धोखा देना होता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट चीट माय फ्रेंड्स। उसके बाद आता है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना, वेस्ट का मतलब भी बर्बाद करना, किल का मतलब भी बर्बाद करना और र्यून का मतलब भी बर्बाद करना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट स्पॉइल माय टाइम या फिर आई डोंट वेस्ट माय टाइम या फिर आई डोंट किल माय टाइम। इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। उसके बाद आता है टॉक नॉनसेंस या टॉक रबिश। इसका मतलब होता है बकवास करना। अगर आप कहते हैं कि मैं बकवास नहीं करता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट टॉक नॉनसेंस या आई डोंट टॉक रबिश। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम लोग बकवास नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी डोंट टॉक नॉनसेंस या वी डोंट टॉक रबिश। क्लियर है? स्पीक द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, इसका मतलब होता है सच बोलना। अगर आप कहना चाहते हैं कि वह सच नहीं बोलता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही डजंट स्पीक द ट्रूथ या ही डजंट टेल द ट्रूथ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है लिसन टू समबडी। लिसन टू समबडी का मतलब होता है किसी की बात सुनना। क्लियर है? किसी की बात सुनना। जैसे आप कहते हैं कि वह मेरी बात नहीं सुनता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही डजंट लिसन टू मी। अगर आप कहना चाहते हैं कि वह मेरी बात नहीं सुनती है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी डजंट लिसन टू मी, वह मेरी बात नहीं सुनती है। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे डोंट लिसन टू अस। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ये यूजफुल वर्ड्स की हेल्प से बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक भी रखे हुए हैं। अगर आप चाहे तो उस टॉपिक का प्रैक्टिस करके आप नेगेटिव सेंटेंस को और खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए देखिए टॉपिक है मीट माय फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आप क्लास आते हैं, मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ क्लास आते हैं। क्लियर है? और आप एक दिन क्लास आए और आप अपने फ्रेंड के साथ आए, लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ पे रहता नहीं है, वो रांची में रहता है। बट वन डे ही कम्स हियर टू मीट यू, लेकिन एक दिन वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आ जाता है। अब ऐसे कंडीशन में इफ यू डोंट गिव टाइम टू योर फ्रेंड, अगर आप अपने दोस्त को टाइम नहीं देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, और अगर आप अपने दोस्त के साथ रह गए तो आपका क्लास छूट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपने दोस्त को यहां लेकर के आ जाएंगे। अगर आप अपने दोस्त को यहां लेकर के आए तो अपने दोस्त को मेरे से मिलाएंगे कैसे? ये है हमारा टॉपिक। तो आते ही सबसे पहले आप कहेंगे हेलो गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप कहेंगे हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं कह दूंगा गुड मॉर्निंग। फिर आप मेरे से पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग सर। हाउ आर यू डूइंग सर मीन्स हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं? तो मैं आपको सिंपली आंसर कर दूंगा टुडे आई एम प्रीटी फाइन एंड यू, आज मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप कैसे हैं? तो आप बोलिएगा सर टुडे आई फील लाइक $1 मिलियन, कि सर आज मैं बहुत खुश हूं। क्लियर है? फिर मेरा ध्यान आपकी फ्रेंड की ओर जाएगा तो मैं आपसे पूछ दूंगा हु इज ही, ये कौन है? तब आप कहिएगा सॉरी सर मीट माय फ्रेंड, सॉरी सर मेरे दोस्त से मिलिए, हिज नेम इज, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड का नाम राहुल है तो आप कह देंगे हिज नेम इज राहुल, इनका नाम राहुल है। फिर आप आगे बताएंगे ही डजंट लिव हियर, ये यहां नहीं रहता है। ही लिव्स इन रांची, मान लीजिए रांची में रहता है तो आप कह देंगे ही लिव्स इन रांची, ये रांची में रहता है। फिर आप अपनी दोस्त की ओर देख करके कहेंगे सर ही स्पीक्स इंग्लिश माइंड ब्लोइंग, ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। फिर आप मेरी ओर देख करके कहेंगे यू कैन टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे V5 का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है? V5 का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए
यही था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चंस, क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग फाइनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। अगर ये क्लास समझ आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लोगों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए और फ्री में इंग्लिश सीख पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको करवाने वाला हूं, क्लियर है। अगर वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, क्लियर है, जहां पे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।